हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सीक्रेट ऑफिशियल्स। ट्रेडिंग सीक्रेट्स ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, पिछले वीक में मैंने वीडियो पब्लिश नहीं किया था। सो आई विल शो यू अबाउट टुडे मार्केट prediction. After that, we will predict next tomorrow मार्केट prediction. फर्स्टली निफ्टी की बात करें तो लेटेस्ट स्ट्रेंथ अभी 60 के ऊपर चल रहा है। मंथली की बात की जाए तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर। तीनों ही 60 के ऊपर चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी नहीं पहुंचा है, आसपास पहुंच रहा है। तो एक तरह से ये भी दिख रहा है कि प्रीवियस हाई के नीचे है अभी का जो हाई चल रहा है। तो फिलहाल मार्केट अभी जो स्टॉक है वो अभी अपने सपोर्ट पर चल रहा है। तो अपनी क्वांटिटी को होल्ड करके रखें, ज़्यादा एग्रेसिविटी नहीं करें। और अगर आप इंक्रीज़ करना चाहें तो उस ऐसे स्टॉक में एंट्री करें जिसमें आपको प्रॉफिटेबल इनकम मिल रही हो और अपने स्ट्रेटजी में वो सही बैठ रहा हो। उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप उस स्टॉक में एंट्री करें। निफ्टी ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी लेटेस्ट एंड 60 के ऊपर, मंथली की बात करें तो लेटेस्ट एंड 60 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। ऑल टाइम हाई चल रहा है और बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है बैंकिंग स्टॉक में। तो अगर बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में खासियत सबसे बड़ी यह है कि अगर निफ्टी लो चल रहा हो, डाउन की तरफ चल रहा हो, डाउनफॉल हो रहा हो, और बैंक निफ्टी बहुत ही पॉजिटिव मोमेंट की तरफ चल रहा हो, तो बैंक निफ्टी क्या करता है, निफ्टी को अपनी तरफ कैप्चर करता है, खींचता है। और अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रहा हो और निफ्टी पॉजिटिव चल रहा हो तो निफ्टी अपनी तरफ खींचता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो ओवरऑल अपने आप को उसको अपनी तरफ मूव करने की कोशिश करता है, पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है, इसका मतलब बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। तो अभी स्टॉक में एंट्री करने की ज़रूरत है, आप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेक्टर की बात करें, सेक्टर एनालिसिस लेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑटो सेक्टर का वीकली 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओनली मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के नीचे है, और डेली 60 के ऊपर है। तो जब तक वीकली स्ट्रॉन्ग ना हो तब तक आप इसमें एंट्री ना करें। ओवरऑल जब तक इसमें कहीं सपोर्ट ना बने या रेजिस्टेंस को क्रॉस ना करें तब तक आप वेट करें ऑटो सेक्टर के स्टॉक में। मेटल लेटेस्ट एंड 60 के नीचे, 60 के आसपास चल रहा है। मंथली की बात करें तो लेटेस्ट एंड 60 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। ओवरऑल ये 60 के ऊपर है, पॉजिटिव है, लेकिन अभी सपोर्ट इसका प्रीवियस हाई के नीचे है। तो वेट करें, जब तक इस हाई को क्रॉस ना करें तब तक आप इंतज़ार करें। कभी कभी किसी ऐसे सेक्टर में जब देखा जाए कि मार्केट पॉजिटिव हो लेकिन किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उस तरह का पॉजिटिव मूवमेंट ना देखने को मिले तो आप उसको अवॉइड कर दें, छोड़ दें, उस सेक्टर में एंट्री ना करें। आईटी लेटेस्ट है 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो लेटेस्ट है 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है। तो आईटी ओवरऑल देखा जाए तो अभी रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, तो अवॉइड करें। फार्मा लेटेस्ट है 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो लेटेस्ट है 60 के आसपास चल रहा है, 60 के ऊपर है, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो इसमें भी सेम सिचुएशन है, आपको वेट करना है अभी जब तक कि हाई को क्रॉस ना करे। रेजिस्टेंस में चल रहा है, अभी रेजिस्टेंस के नीचे है, तो तब तक वेट करें। इंफ्रा लेटेस्ट है 60 के आसपास, मंथली की बात करें तो लेटेस्ट है 60 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। हालांकि रेजिस्टेंस के नीचे है, तो इंफ्रा भी अवॉइड करें। एनर्जी लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के नीचे, मंथली की बात करें
तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे चल रहा है, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है वीकली सपोर्ट पर, और मंथली भी अभी कंटिन्यू पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है, तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा है कि नया सपोर्ट इसमें बना हुआ है। तो एक सपोर्ट ये है 2 साल पहले का, और ये एक सपोर्ट ये है, ठीक 2 साल पहले का सपोर्ट बना हुआ है, उस सपोर्ट के आसपास चल रहा है। तो आप इस सपोर्ट को आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं, और हो सकता है इसके स्टॉक कुछ अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हो तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। एफएमसीजी रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे चल रहा है, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। एफएमसीजी ये भी रेजिस्टेंस पे चल रहा है, तो अवॉइड करें। रियल्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के आसपास, 60 पर अटक रहा है, मंथली 60 के ऊपर, मंथली रेजिस्टेंस पर है, और डेली 60 के ऊपर चल रहा है। मंथली बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर, लेकिन वीकली 60 पर अटक चुका है, और मंथली 60 के ऊपर है लेकिन अभी रेजिस्टेंस पर है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक सबसे बारीक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो कि ये हाई बना हुआ है, इस हाई के आसपास जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये ऊपर चल रहा है, और इस जो इसका हाई बना हुआ है इसके आसपास ही है, लेकिन ये इसका रेजिस्टेंस रिलेटिव स्ट्रेंथ नीचे है। तो इस हिसाब से आप देखें तो एक रेजिस्टेंस को जब तक क्रॉस नहीं करें तब तक आप इसमें वेट कर सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करें तभी आप इसमें पॉजिटिव मोमेंट बनने की संभावना हो सकती है, तब तक आपको वेट करने की ज़रूरत है या अवॉइड करें। पीएसयू बैंक रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के आसपास ऊपर चल रहा है, मंथली रेजिस्टेंस पर है 60 के ऊपर, डेली 60 के ऊपर चल रहा है। इसमें भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो जब तक रेजिस्टेंस को क्रॉस न करें तब तक आप वेट करें। मार्केट सेक्टर के बाद बात रही आती है स्टॉक की, तो फर्स्टली ऑटो सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ, फर्स्टली एफएमसीजी का स्टॉक है, आईटीसी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर चल रहा है, मंथली 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है मंथली चार्ट में, तो वेट करें, अभी गिरावट की इसमें संभावना हो सकती है, तो अवॉइड करें। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक बार फिर से वापस हाई से वापस लो की तरफ आ रहा है। जब तक इसके आसपास ये कंसोलिडेट करे तब तक आप वेट करें। वीकली 60 के नीचे, मंथली 60 के आसपास चल रहा है, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि बार बार बाइंग हो रही है, और उस लेवल से वापस ये सेल होके वापस बाउंस होके नीचे आ रहा है। तो एक चीज़ इसमें क्लियर हो रहा है कि उस रेजिस्टेंस पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर सेलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, प्रॉफिट बुक करके वापस उसको डाउन की तरफ लेके आ रहे हैं। तो इसमें भी अगर आप एंट्री करना चाहें तो एक रेंज बाउंड स्टॉक है, जब ये सपोर्ट पर आए तब आप बाई करें, और उस रेंज के आसपास सेल कर दें जहाँ से ये बाउंस बैक होता है, नीचे आता है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, छोटा प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट हो जाएं। ये भी एक स्ट्रेटजी कर सकते हैं कि आपको उसका रेंज पता लग गया तो आप उस रेंज के आसपास एंट्री और एग्जिट करते रहें। स्टॉप लॉस उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस भी रखें। हाथवेयर रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर चल रहा है, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है। डेली स्ट्रॉन्ग है, वीकली थोड़ा सा पॉजिटिव से नीचे है, वीक है, और मंथली भी 40 के ऊपर है, लेकिन ये बिल्कुल ही बॉटम में है, तो लो रिस्क हो सकता है। तो आप अगर एंट्री करना चाहें तो लो क्वांटिटी रख के एंट्री कर सकते हैं। पिरामल रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर, मंथली की बात करें तो 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है। ये भी बिल्कुल ही बॉटम में चल रहा है, तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। क्वांटिटी को मीडियम रख सकते हैं,
और सही टाइम का इंतज़ार करें तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेटर है, लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छा इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें एंट्री करके वेट करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। लार्ज एंड टॉप लेटेस्ट एंड 60 के आसपास, मंथली की बात करें तो लेटेस्ट एंड 60 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है। मंथली रेजिस्टेंस पर चल रहा है, तो जब तक रेजिस्टेंस को क्रॉस न करे तब तक आप वेट करें। जैसे कि आपको कई सेक्टर के चार्ट में आपको देखने को मिला होगा कि उसमें भी रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा, तो जब तक रेजिस्टेंस पर हो तब तक आप वेट करें। पूरा बेसिक वीडियो आपको जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बेसिक वीडियो आपको मिल जाएंगे, आपको उससे अच्छी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपको नॉलेज अच्छा बूस्ट अप हो सकता है। लुपिन की बात करें तो लेटेस्ट एंड 60 के आसपास, वीकली 60 के नीचे है, मंथली 60 के आसपास चल रहा है, और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन अभी रेजिस्टेंस पर है तो वेट करें। इसने जब हाई बनाया था 2022 और 23 में, बहुत ही लो बनाया था, जो कि इसका 700 के आसपास चल रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल 2 साल बाद इसमें लगभग 3 गुना इसमें मूवमेंट देखने को मिला, 300 पॉइंट का। तो इसमें आप अगर एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि आपको सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, उस सपोर्ट पर आप एंट्री करें। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में भी ये अभी रेजिस्टेंस पर चल रहा है, तो कोई भी स्टॉक अगर रेजिस्टेंस पर हो या सपोर्ट पर हो तब आपको उसको अवॉइड कर देना चाहिए जब तक कि उसको क्रॉस न करे। ये पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका व्यू कैसा रहा, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। और याद रखें, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, उसका वीडियो ज़रूर पब्लिश करेंगे। मिलते हैं आपसे इस वीक के एंड में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।